हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव सीन, लास्ट क्लास में आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड विद अ टॉपिक। क्या टॉपिक कंप्लीट किया था? गारंटी। आज हम एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये टॉपिक का नाम ही पास्ट एडजस्टमेंट है। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट? एनीवन वांट्स टू ट्राई? पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट्स? What do you mean by past adjustment? Yes, anyone? लास्ट ईयर एडजस्टमेंट्स, पहले के एडजस्टमेंट्स। हिंदी अनुवाद निकाल दिया आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, पास एडजस्टमेंट इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कंफ्यूज राइट? इसको अपना नाम पड़ा है इस वजह से कि जो पास्ट में गलती हुई है, जो पास्ट में गलती हुई है, जो पहले में गलती हुई है, उसको रेक्टिफाई कर लो। दैट आर एडजस्टमेंट्स। अलग से बैठ के रेक्टिफाई करो तो एडजस्टमेंट्स बोलते हैं ना उसको। ईयर एंड पे बैठ के रेक्टिफाई करो तो एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट द रेक्टिफिकेशन पास्ड एट ईयर एंड। फाइनल अकाउंट के वक्त पढ़ा था हमने। एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट द रेक्टिफिकेशन पास्ड एट ईयर एंड। ये मैंने ही पढ़ाया था। यस और नो याद है क्या ऐसा कुछ? अरे हाँ या ना? तो सिमिलरली पास एडजस्टमेंट्स आर द रेक्टिफिकेशंस। जो गलतियां हमने पहले कर चुकी है उसका रेक्टिफिकेशन पास करना है। आपको रेक्टिफिकेशन याद है क्या? रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं हम? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक हो चुका है हमारा। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। यस ऑफ कोर्स, दैट रेक्टिफिकेशन इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन पास एडजस्टमेंट। दैट रेक्टिफिकेशन इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन पास एडजस्टमेंट। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। बेटा एक बात समझना, सीबीएसई वाले कितने बच्चे लोग हैं मेरी क्लास में इस बार? रेज योर हैंड। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो, एक तरीका होता है ये टॉपिक मैं रटा दूं, एक तरीका होता है मैं ये टॉपिक रटा दूं कि ऐसा 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 कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा टॉपिक होता है इसका, दूसरा तरीका होता है इसका, पहले लॉजिक समझे और बाद में हम उसको कैसे सॉल्व करना है उसका शॉर्टकट डेवलप करें। तो पहले मैं लॉजिक पे कंसंट्रेट करूंगा। पहले अभी हम काय पे कंसंट्रेट करेंगे? लॉजिक पे। तो कई सीबीएसई वालों को लगेगा सर ये क्या बोल रहे हो। डिस्कशन हो जाने के बाद आप बताना कि वेदर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट और नॉट, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक बार डिस्कशन करने देना मुझे, क्योंकि सीबीएसई वाले रेजिस्ट करेंगे, सर ये हैं, ये क्या कर रहे, सर ये क्या कर रहे। तो कंट्रोल योर इमोशंस एंड मोशंस तब तक, ठीक है? वी आर गोइंग टू डेवलप द लॉजिक फर्स्ट देन शॉर्टकट। पहले लॉजिक फिर शॉर्टकट, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 46 पढ़िएगा। मेसर्स ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म हु हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000. Their profit sharing ratios are equal. They forgot to record a salary to A 30,000, commission to B 12,000. ए को सैलरी और बी को सैलरी देना, बी को कमीशन देना भूल गए। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले सैलरी पे करेंगे ए को। करेक्ट एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। सैलरी, ए को सैलरी पे करेंगे। करेक्ट एंट्री फटाफट जवाब दो। करेक्ट एंट्री क्या रहेंगी? सैलरी पेड टू ए। मदद करे मेरी फटाफट में। करेक्ट एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट। यस, बहुत बढ़िया। क्या होंगी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ए को कितने का सैलरी पे करना बाकी है बोल रहे हो? ए को कितने का सैलरी पे करना बाकी है? वहां लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ए को कितने का सैलरी, ए को कितने का सैलरी पे करना बाकी है बच्चा? सैलरी पेएबल टू ए ईच 30,000, ठीक है? कमीशन टू बी, कमीशन पेएबल टू बी, तो एंट्री क्या रहेंगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बराबर है क्या यहां तक? हाँ या ना? कितना कमीशन पे करेंगे हम? 12,000। कितना कमीशन पे करेंगे हम? 12,000। यस और नो? आगे बढ़ू यहां से। थर्ड एंट्री,
मेरे को एक चीज बताओ, 30,000 की सैलरी, 12,000 का कमीशन, टोटल खर्चा कितना हो गया? 30,000 की सैलरी, 12,000 का कमीशन, टोटल खर्चा कितना हो गया? 30,000 की सैलरी, 12,000 का कमीशन, टोटल 42,000 का खर्चा। प्रॉफिट कितना अवेलेबल था? 60,000 का प्रॉफिट अवेलेबल था। वी हैव 60,000 प्रॉफिट अवेलेबल विद था। 60,000 का प्रॉफिट अवेलेबल था। 60 में से 42,000 गए, बैलेंस कितना बचा? 60,000 में से देखो प्रॉफिट कितना था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 60,000 का था, 60,000 का नेट प्रॉफिट था। उसमें 30,000 की सैलरी और 12,000 का कमीशन बांटा, तो आपको नहीं लगता 18,000 का प्रॉफिट बच गया? अब ये 18,000 का प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम, ये 18,000 का प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम? जवाब दो। 18,000 का प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या रहेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। 18,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल। इक्वल है तो मेरे ख्याल से 6,000, 6,000 और 6,000 में बटेगा। ये करेक्ट होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। येस और नो? द इफेक्ट शुड हैव बीन लाइक दिस, येस और नो, और सिंपल येस और नो विल डू। ठीक है, ये करेक्ट एंट्रीज इस तरीके से होनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्रीज इस तरीके से होनी चाहिए थी। ठीक है, करेक्ट एंट्रीज सभी के सामने है, करेक्ट एंट्रीज सभी के सामने, कोई डाउट है तो पूछ लो। करेक्ट एंट्रीज सभी के सामने, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, प्रॉफिट बांट दो। ये वाला कैलकुलेशन में हटा दूं क्या? ये कैलकुलेशन हटा दूं, थोड़ी जगह बन जाएंगी। 18,000 हमने कैसे लाया, ये याद रहेगा सभी को? अठारह हजार कैसे लाया, ध्यान रहेगा सभी को? यस और नो? 60,000 में से पूरा गांव का प्रॉफिट बांटने के बाद 18,000 बचा और 18,000 हमने बांट दिया। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्या सैलरी अकाउंट की जगह मैंने पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा रहता तो चला रहता क्या? क्या मैंने सैलरी अकाउंट की जगह पी&एल अप्रोप्रिएशन लिखा रहता तो चल गया रहता क्या? पी&एल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। कमीशन की जगह पी&एल अप्रोप्रिएशन लिख देता तो भी चल जाता, कमीशन की जगह पी&एल अप्रोप्रिएशन लिख देता तो भी चल जाता, बराबर है। अब ये तीनों एंट्री को कंपाउंड करके अगर मैं एक ऐसी एंट्री बना लूं, कंपाउंड एंट्री अगर मैं ऐसी बना लूं, तो मैं सही हूं या गलत? पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है 30, 12 और 18, मतलब अल्टीमेटली क्या होने वाला है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 30 प्लस 12 प्लस 18। मैं एक सिंगल एंट्री बना रहा हूँ, कंपाउंड एंट्री टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल। ठीक है, कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ 30,000 से और क्रेडिट हो गया 6,000 से, तो 36,000 चलेगा। ए का कैपिटल ऊपर 30, नीचे 6, 36। बी का कैपिटल ऊपर 12, नीचे 6, 18,000। और सी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 6,000। तो मैं वैसी 3 एंट्री पास कर लूं या एक कंपाउंड एंट्री पास कर लूं, इफेक्ट अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे? एक बार ये चैट में लिख दो, इफेक्ट अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे, ये एक बार चैट में लिख दो। द इफेक्ट आर सेम, एक बार थम्स अप दे दो अगर ये समझा है तो। 3 एंट्री की जगह मैंने एक सिंगल एंट्री पास किया, क्योंकि मैंने जब पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ाया था तो मैंने आपको 3 अलग अलग एंट्रीज पढ़ाई थी। अभी रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने कंपाउंड कर दिया, आपको लगता है तो आपके समझ के लिए इनर कॉलम में मैं कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ। ये है 30 प्लस 6, ये है 12 प्लस 6 और ये 6,000। आई होप आपको समझा यहाँ तक। नाउ व्हाट दे हैव डन, रॉन्ग एंट्री क्या पास किया उन्होंने? रॉन्ग एंट्री क्या पास किया भाई साहब ने? देखो रॉन्ग एंट्री क्या पास किया, ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म हु हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल। द फर्म हैड फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, ना 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 ना, नो एंट्री जहां आपने बोले आप गड़बड़ कर दिए हो, नो एंट्री जहां आप बोले आप गड़बड़ कर दियो, नहीं, सुनो सुनो। द फर्म फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सैलरी एंड कमीशन, फर्म
सैलरी और कमीशन देना भूलिए। फर्म ने सैलरी और कमीशन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा क्या? फर्म फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सैलरी एंड कमीशन, इसका मतलब क्या प्रॉफिट बांट दिया। प्रॉफिट देना नहीं भूली, सिर्फ सैलरी और कमीशन देना भूल गई। एक समझो, नो एंट्री जिन्होंने लिख दिया बेटा, बेटा फर्म फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सैलरी एंड कमीशन, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्रॉपर्ली, प्रॉफिट बराबर बांट दिया, प्रॉफिट बराबर बांट दिया। तो प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो रॉन्ग एंट्री में उन्होंने क्या किया? रॉन्ग एंट्री में उनसे क्या गलती हुई कि उन्होंने 60,000 का प्रॉफिट बांट दिया। 60,000 का प्रॉफिट बांट दिया तो दे हैव पास द एंट्री। व्हाट एंट्री दे वुड हैव पास्ड? व्हाट एंट्री दे वुड हैव पास्ड? उन्होंने एंट्री पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया 60,000 से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल बोला, तो उन्होंने क्या किया? टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, ये एंट्री पास कर दी। टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, इक्वल रेशियो के हिसाब से इसको दे दिया 20,000, इसको दे दिया 20,000 और इसको दे दिया 20,000। आई होप इक्वल रेशियो के हिसाब से समझा है। 20,000 20,000 20,000 रुपए दे दिया इक्वल। मैं यहां लिख देता हूं इक्वली, ठीक है। मैं जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं लिख रहा, बहुत कीचड़ हो जाएगा, इसलिए हमने इक्वली बांट दिया। सही एंट्री वो थी जो बाजू में लिखी हुई है कंपाउंड एंट्री नाम से, दिस वाज अ करेक्ट एंट्री। वैसे एक्चुअली वो 3 एंट्रीज थी, मैंने कंपाउंड करके एक में डाल दिया। रॉन्ग एंट्री हमने ये पास की। क्या मैं ये एंट्रीज को कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं करेक्ट और रॉन्ग को कंपेयर करके रेक्टिफिकेशन बना सकता हूं क्या? क्या मैं करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करके रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकता हूं क्या? कैसे बनेंगी रेक्टिफिकेशन एंट्री? मदद करना मेरी। कैसे बनेंगी रेक्टिफिकेशन एंट्री? पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैंसिल। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट गलती से भी सही डेबिट हुआ है, कैंसिल। बड़े में से छोटा अमाउंट कट होगा। मेरे को बताओ, बड़े में से छोटा अमाउंट 20,000 36,000, बड़ा अमाउंट कौन सा है? 20,000 36,000, 36,000 है ना, तो 20,000 पूरे कट, 36 कट, तो बैलेंस यहाँ 16,000 बचेगा। यहां से 18 कट, यहां से 18 कट, बैलेंस 2,000 बचेगा। यहां से 6 कट, यहां से 20 कट, बैलेंस 14,000 बचेगा। बेटा अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद नहीं है ना, तो लॉजिक समझने में दिक्कत जाएंगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद है ना, ऐसी करते थे हम। अप्लाई द फॉर्मूला करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री, क्या हो जाएंगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट एंट्री में ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो ये हो जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट। कितने से? ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से। ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से। बी और सी के कैपिटल क्रेडिट है, बी और सी के कैपिटल क्रेडिट है, खत्म करना है। रॉन्ग एंट्री है, खत्म करना है। तो आपको क्या लगता है एंट्री क्या हो जाएंगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000। तो एंट्री क्या हो गई? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, and this rectification entry is nothing but past adjustment। जो गलती हमसे हुई है उसको अभी मैंने शुरुआत ही किया था, पास्ट एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये रेक्टिफिकेशन है, जो गलती हमने की है वो गलती को हमने रेक्टिफाई कर दिया। और मेरे को एक चीज बताओ, बहुत ज्यादा मेरे को हर एक के लिए अलग अलग रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको नहीं लगता 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व रहते? एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना, 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व रहते, एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो आपको अल्टीमेटली जो एडजस्टमेंट करना है वो अप्रोप्रिएशन और कैपिटल में ही करना है। अप्रोप्रिएशन में गलती होने के चांस कम है, क्योंकि जितना है वो बांटा गलत है, ज्यादा कम थोड़ी किया, जितना है उतना है, तो लिमिटेड 60,000 ही, वहां भी 60,000 बटा, यहां भी 60,000 बटा, बट गलत लोगों को गया। वहां पे 36 18 6 से बटना चाहिए था, बट गया 20 20 और 20, उसका रेक्टिफिकेशन है। तो अल्टीमेट रेक्टिफिकेशन सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट कर लो, गलती अपने आप सुधर जाएंगी, गलती अपने आप सुधर जाएंगी। समझा क्या कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है? हाँ या ना? ये समझाए क्या? एक बात हम सब दे दो, स्पेशली दोज हु हैव लर्न सीबीएसई से पहले। ये समझा यहां तक? ये समझा यहां तक? पक्का? श्योर? श्योर? दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दैट, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग रेक्टिफिकेशन, बट इसका एक शॉर्टकट है। डोंट यू थिंक दिस विल टेक टाइम? पहले करेक्ट एंट्री लिखो, फिर उसको कंपाउंड करो, फिर कंपाउंड करने के बाद रॉन्ग एंट्री सोचो, फिर रेक्टिफिकेशन पास करो। डोंट यू थिंक दिस विल टेक टाइम?
दिस विल टेक टाइम। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, मेसर्स ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म हु हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल। द फर्म फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सैलरी और कमीशन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो हमने क्या बोला, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई, इफेक्ट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, इफेक्ट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। सैलरी टू ए कैपिटल, कमीशन टू बी कैपिटल, करेक्ट हमने रिकॉर्ड करवा लिए। अब सैलरी और कमीशन दे दिया तो 18,000 का प्रॉफिट बच गया, क्योंकि प्रॉफिट 60 का था, 60 में से 30 गए, 12 गए, 18,000 का प्रॉफिट बच गया। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। ये तीन एंट्रीज करेक्ट एंट्रीज में आनी चाहिए थी। ये तीन एंट्रीज को मिला के हमने कंपाउंड कर दिया, ये तीन एंट्रीज को मिला के हमने कंपाउंड कर दिया। दिस इज आर कंपाउंड एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि सैलरी कमीशन की जगह वी कैन यूज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू ए टू बी टू सी, कंपाउंड कर लो। 30,000, 12,000, 18,000, 30, 12, 18, 60। ए के कैपिटल में 30,000 लिखा हुआ है, 6,000, तो 30 और 6 36, 12 और 6 18, बी के कैपिटल में, सी के कैपिटल में 6, कंपाउंड एंट्री। यहां तक समझा क्या, जिन्होंने रिपीट बोला यहां तक समझा। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, यस और नो। ये हो गई करेक्ट एंट्री, ये हो गई करेक्ट एंट्री। इसी को रॉन्ग एंट्री क्या पास किया भाई साहब ने, गलती क्या कर दी, गलती, गलती क्या कर दिया इन्होंने, गलती क्या कर दिया इन्होंने, क्या किया कि सैलरी और कमीशन दिया ही नहीं। अब सैलरी कमीशन नहीं दिया तो प्रॉफिट तो पूरा 60,000 बचा होगा ना। अगर मैंने सैलरी और कमीशन नहीं दिया तो मेरा तो पूरा प्रॉफिट 60,000 बचा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो 60,000 ही था। तो हमने 60,000 का प्रॉफिट बांट दिया, ए को, बी को और सी को इन इक्वल रेशियो। देख लो वहां क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट इज 60,000 वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल। एक बार आपने ऐसा कर दिया तो इसकी वजह से इफेक्ट्स कुछ गड़बड़ आ गए हमारे। क्या हुआ कि भाई प्रॉफिट जाना चाहिए था बटा, ठीक है 60 बटना था, 60 बटा, बट ए को 36 मिला जबकि मिलना 36 मिलना था जबकि मिला 20। बी को मिलना चाहिए था 18, मिल गया 20। सी को मिलना चाहिए था 6, मिल गया 20। ज़्यादा मिल गए इन लोगों को, इनको ज़्यादा इसको कम, दे दो। करेक्ट एंड वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, वहाँ डेबिट यहाँ डेबिट खत्म, बड़े में से छोटा अमाउंट काटा। यहाँ से 20,000 कम, 36 में से 20 गए तो 16, वहाँ से 18 कम, 20 गए तो 2 बचेगा, 6 कम, 20 में से 6 गए तो 14 बचेगा। अभी समझा क्या। अप्लाई द फॉर्मूला, करेक्ट एंट्री में बी कैपिटल क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट है, बी और सी का क्रेडिट है, रिवर्स करेंगे तो डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी ए कैपिटल, ए कैपिटल सॉरी बी नहीं था, ए कैपिटल क्रेडिट। this is the way we are going to rectify the error, but this method takes time, this is a little bit confusing। कई बार बच्चों को तीन एंट्री पास करके कंपाउंड करने में भी दिक्कत जाती है, आधे लोगों को तो कंपाउंड एंट्री का मीनिंग नहीं पता होता है। तो इसका एक आसान मेथड भी है, इसको सॉल्व करने का एक आसान मेथड भी है, वो मैं बताता हूँ। एक बार जब तक कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ा है इनको पता था क्या कि हम ऐसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर पता था तो यस लिखो, नहीं पता था तो नो लिखो चैट में। दोज हु हैव ऑलरेडी लर्न, सीबीएसई में है ये, 12th में सीबीएसई में है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रेक्टिफाइंग इट, बट यस जो तरीका आपने सीखा है वो भी आंसर सही लाता है, बट वो शॉर्टकट तरीका है। हो गया है यहाँ तक, बढ़े आगे।
बढ़ो आगे यहाँ से बच्चा। एक ही जन है जिनने बोला है कि इन्होंने इस तरीके से नहीं पढ़ा, बाकियों ने ऐसा पढ़ा था क्या? पास एडजस्टमेंट में ऐसा भी पॉसिबिलिटी है? जवाब नहीं दे रहे सर, हम क्या ही बोले, हमको तो याद भी नहीं सर पास एडजस्टमेंट नाम का टॉपिक था करके। ताहिर तूने कहाँ पढ़ा बेटा? तू तो मुझसे ही पढ़ा है, और वो भी स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में थोड़ा ही है पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए अब बताए, इसका शॉर्टकट तरीका बताए। अल्टीमेट आंसर आपका यही आएगा, देख लेना, यही आएगा आंसर, यही आएगा, ये आंसर है ना आपका, आंसर यही आएगा। ठीक है, देखिए कैसा रहेगा, सिंपल सिंपल। यू विल बी प्रिपेयरिंग अ चार्ट, यू विल बी प्रिपेयरिंग अ चार्ट। प्रॉब्लम नंबर 46, प्रॉब्लम नंबर 46 मालूम है अभी घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, और ऐसा दरवाज़ा बंद हुआ अभी अपने आप। एक्चुअली एसी चालू है, प्रेशर से बंद हो गया होगा हो, बट आवाज़ करते हुए बंद वाला कौन है? डराते फालतू। मेसर्स, चलो आ जाओ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मेसर्स ए बी एंड सी, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, their profit sharing ratios are equal. The firm forgot to record a salary of 30,000 and commission of 12,000. तो सुनो, this calculation या this chart is divided into two part, correct and wrong. This is divided into two part, correct and wrong. तो सबसे पहले हम ले लेंगे what had been done, सबसे पहले रॉन्ग एंट्री ले लो, क्या किया उसने। हम हाँ रेक्टिफिकेशन में वी यूज टू टेक करेक्ट एंट्री फर्स्ट, यहाँ आप सबसे पहले रॉन्ग एंट्री ले लो, व्हाट हैड बीन डन, क्या किया उन्होंने। तो इसमें टेबल बन जाएगा ऐसा, पर्टिकुलर ए बी सी एंड लास्ट इज टोटल। अल्टीमेट सारा एडजस्टमेंट पार्टनर्स अकाउंट में होगा, तो ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, ए बी सी तीन के कॉलम बना लिए। इन्होंने क्या किया, गलती क्या की, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दिया। इनसे गलती क्या हुई, दे हैव नॉट वेटेड, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, सीधा 60,000 रुपए का, कितने का प्रॉफिट था बेटा, 60,000 रुपए का प्रॉफिट था। 60,000 रुपए का प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया। इक्वली बांट दिया मतलब क्या होने वाला है, अल्टीमेटली इनको मिला 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 1/3, 60,000 इंटू 1/3, बांटो तो 60,000 का प्रॉफिट, बांटो तो 60,000 का प्रॉफिट, इसको मिल गया 20,000, इसको मिल गया 20,000, इसको मिल गया 20,000, बराबर है। 60 60 60 60 60 60 का प्रॉफिट हमने बांट दिया, 60,000 का प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया, ठीक है। 60,000 का प्रॉफिट हमने इक्वल रेशियो में बांट दिया, 20,000 ईच। व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन यानी हमारी भाषा में करेक्ट एंट्री, करना क्या चाहिए था, तूने करना क्या चाहिए था, तूने क्या करना चाहिए था। अगेन तीन पार्टनर्स है, पर्टिकुलर ए बी एंड सी, और लास्ट वाला इज टोटल, सेम वैसे ही ए बी सी। क्या करना चाहिए था, बताओ तो क्या करना चाहिए था। सबसे पहले सैलरी देनी थी, सबसे पहले क्या देना चाहिए था, सैलरी। किसको सैलरी देना था, हमको ए को सैलरी देना था 30,000 का, टोटल निकालना, अल्टीमेटली टोटल हमेशा निकालना। ए को सैलरी देना था 30,000 का, बी को कमीशन देना था, बी को कमीशन देना था, तो बी का कमीशन दे दो 12,000, टोटल निकालो, बी के कमीशन की टोटल हो गई 12। तो 30,000 का सैलरी, 12,000 का कमीशन, टोटल कितना पे कर दिया आपने, 42,000। टोटल पे कितना कर दिया, 42,000, यस और नो। 30,000 का सैलरी, 12,000 का कमीशन, टोटल पे कर दिया 30। तो जो बच गया, कुछ बच गया होगा ना अभी आपके पास, कुछ बच गया होगा, कुछ बच गया होगा, कितना बचा होगा जरा ध्यान दे, कितना बच गया होगा आपके पास में। आपको नहीं लगता 60,000 का टोटल प्रॉफिट था, 60 में से 30,000 का सैलरी है, 12,000 का कमीशन है, तो बच गया है 42,000, हाँ सॉरी बच गया है 18,000। 60 में से 42 गए तो बच गया 18,000। डोंट यू थिंक दिस 18,000 इज योर प्रॉफिट, दिस 18,000 इज योर प्रॉफिट, यस और नो, अ सिंपल यस और नो विल डू। 18,000 का ये आपका प्रॉफिट है, और ये 18,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। 18,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। इसको मिल जाएगा 18,000 इंटू 3, 18,000 इंटू 1/3, 1/3, इसको मिलेगा 6,000, इसको मिलेगा 6,000, और इसको मिलेगा 6,000, 6,000 6,000 6,000। ये करेक्ट इफेक्ट है, ये रॉन्ग इफेक्ट है, ये करेक्ट इफेक्ट है। करेक्ट इफेक्ट की एक बार टोटल मार लेना, इसकी टोटल है 36, 18 और 6, ये टोटल हो गई। टोटल को अपन ब्रैकेट में डाल देते, जैसा ऊपर करेक्ट एंट्री अपन ने ब्रैकेट में डाली, वैसा इसको भी ब्रैकेट में डाल देते। एक क्रॉस चेक बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत काम आता है, एक क्रॉस चेक बता रहा हूँ। ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन 60,000 है, इस टोटल का भी डिस्ट्रीब्यूशन 60 आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। अल्टीमेटली प्रॉफिट 60,000 ही बटा, करेक्ट एंट्री में भी 60,000 ही बटना चाहिए, अगर वो अलग आ रहा है यानी कुछ गड़बड़ की है, पहले वो ठीक कर।
60,000 का प्रॉफिट अवेलेबल था, 60,000 का यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 60,000 का गलत बटा, 60,000 का सही बंटवारा होना चाहिए। यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक समझा क्या? मैंने डेबिट क्रेडिट का अभी तक दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ए को मिलना कितना चाहिए था? ए को मिलना कितना चाहिए था? ए को मिलना कितना चाहिए था? 36। अरे ए को मिलना चाहिए था 36, करेक्ट एंट्री है ना, करेक्ट एंट्री में ए को मिलना चाहिए था 36। ए को मिला है 20, गलती से 20 ही मिला है, मिलना चाहिए था 36। ए का हक बनता है, ए का हक बनता है, बोलो ए का कितने का हक बनता है? ए का कितने का हक बनता है? जब जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। ए का हक बनता है, कितने का हक बनता है बेटा? ए का हक बनता है, कितने पैसे का हक बनता है? 36 का हक बनता है उसका, मिला है 20। बी का 18 का हक बनता है, इसको दे दिए 20, इसका 6 का हक बनता है, इसको दे दिए 20। इन दोनों नमूनों को ज्यादा दे दिए, उसको कम दे दिए। इन दोनों नमूनों को ज्यादा दे दिया आपने, 18 की जगह 20, 6 की जगह 20, बेचारे 36 की जगह 20। अरे इसके पेट पे लात पड़ गई, इनके तो मजे हो गए। तो डिफरेंस निकाल लो एक बार का, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल, डिफरेंस अपने को प्लस माइनस से मतलब नहीं, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब, अपने को डिफरेंस मांगता है। प्लस माइनस से कौन लेना देना नहीं है, खाली डिफरेंस। प्लस, मैंने क्या बोला? प्लस माइनस बोला कि डिफरेंस बोला? मैंने प्लस माइनस नहीं बोला, मैंने डिफरेंस बोला। मैंने प्लस माइनस नहीं बोला, मैंने बोला डिफरेंस निकालो। सिंपल भाषा में डिफरेंस निकाल लो। 16,000 का डिफरेंस है यहाँ डिफरेंस है 2,000 का, और यहाँ डिफरेंस है 14,000 का। डिफरेंस, नो प्लस नो माइनस, फालतू दिमाग नहीं लगाना। सब प्लस रहा तो ये, माइनस रहा तो वो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फालतू तुम प्लस माइनस करोगे, रटने जाओगे ना, मैं डांट दूंगा। फिर प्लस माइनस करके रटेगा ना कोई तो उसको फिर मैं डांटेगा, ठीक है? रटने नहीं बोल रहा हूं मैं, डिफरेंस, नॉर्मल भाषा में डिफरेंस। डिफरेंस समझते हैं ना? डिफरेंस निकाल लो। कितना है यहाँ? 16,000 का डिफरेंस है, यहाँ 2,000 है ना, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 6 14, 36 माइनस 20 16। प्लस माइनस कहीं भी बोला क्या मैंने? आप बोलोगे सर 20 माइनस 36 माइनस 16,000, 20 माइनस 18 प्लस 2,000, 20 माइनस 6 प्लस 14,000। डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए। फालतू प्लस माइनस से करोगे मरोगे, प्लस माइनस से करोगे मरोगे, याद रखना, ठीक है? अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। सिंपल लॉजिक एंट्री बनाना है आपको, सिंपल लॉजिक। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, बनेंगी एंट्री। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, एंट्री बनेगी। सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। क्या बोल रहा हो ध्यान से सुनना, लॉजिक पे ध्यान देना, लॉजिक पे कंसंट्रेट करना। ए को मिलना चाहिए था 36, मैंने क्या बोला? ए को मिलना चाहिए था 36, ए को मिलना चाहिए था 36, ए को मिलना चाहिए था 36। ए को मिला कितना है? गलती से मिला कितना है? ए को मिलना चाहिए था 36। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एक बार कैमरा चालू करो, एक बार सभी। ये क्वेश्चन सॉल्व करते तक कैमरा चालू करो, जवाब दो। एक बार कैमरा चालू कर दो, एक बार मेरे को एक्सप्रेशंस देखने हैं आपके कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। कम ऑन हरिया, फास्ट 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 फास्ट। आई वेट, मैं क्लास बंद कर दूंगा, नहीं चालू करूंगा तो धमका रहा हूं मैं। चालू करो कैमरा जल्दी। संकेत बोले सर आप भी ना यार, क्या हो यार, हट, बेकार हो आप। ऐसा करके तो उसने कैमरा चालू किया अभी अपना, एक्सप्रेशन देखने लायक थे उसके। बाकी आमंत्रण निमंत्रण क्या दूं? सर बोले एक तो हम बिना बिना टी शर्ट वी शर्ट पहने बनियाइन पे बैठे रहते, आप कैमरा चालू करने बोल रहे, रुक रे टी शर्ट कहाँ है डालने दे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? यस, ध्यान दो, ध्यान दो। इट्स गुड टू सी योर हैप्पी फेसेस, इट्स गुड टू सी योर हैप्पी फेसेस। चल आ जा, ध्यान दो। मेरे को बताओ, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ए को मिलना चाहिए 36, करेक्ट एंट्री में ए को मिलना चाहिए 36। ए को गलती से हमने 20 दिया, कम दिया है ना? ए को मिलना चाहिए था 36, हमने ए को दिया है 20, कम दिया है? यस और नो? मिलना चाहिए था 36, दिया है 20, कितना कम दिया है? कितना कम दिया है? कितना कम दिया है? 16,000। कितना कम दिया है? 16,000, यस और नो? कितना कम दिया है? 16,000। अब हमको ए को 16,000 देना है, रेक्टिफिकेशन करना है, मतलब ए को 16,000 देना है, रेक्टिफिकेशन करना है, मतलब ए को 16,000 देना है, बराबर है? अगर अब मैं ए को 16,000 रुपए दूंगा, मेरे को बताओ, पार्टनर का कैपिटल मेरे को 16,000 से बढ़ाना है, और पार्टनर के कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर के कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस। आपको अगर क्रेडिट को और बढ़ाना है, ध्यान से सुनना, कैपिटल को क्रेडिट होता है, पढ़ चुके हम लास्ट क्लास में। कैपिटल को और बढ़ाना है, कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट?
ए का बैलेंस बढ़ाना है ना, 20 से 36 पे लाना है। हमको देना है 36, दिया है 20, 20 से 36 पे लाना है। कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट को और बढ़ाना है, क्रेडिट को और बढ़ाना है। क्या करेंगे, सभी जवाब दे बेटा। उसको 20 से बैलेंस 36 पे लाना है, 16 से कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है। एक ही जन ने लिखा है जवाब, दो जन ने, उसमें भी एक गलत था। कैपिटल को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इस कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट कर दोगे आप, 16,000 से। ए का कैपिटल 16,000 से बढ़ जाएगा। अच्छा, बी को दे दिया 18, बी को दे दिया, नहीं सॉरी, बी को दे दिया 20, बी को दे दिया, गलती से बी को दे दिया 20 जबकि देना चाहिए था 18। बी को दे दिया 20 जबकि देना चाहिए था 18, तो 2000 वसूलेंगे ना, उससे 2000 वसूलेंगे ना, हाँ या ना। बी से 2000 वसूलेंगे। कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, कम करना है तो क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, वसूलेंगे तो क्या करेंगे, जवाब दो। क्रेडिट है, वसूलेंगे तो डेबिट करेंगे ना। अरे देने के लिए क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट, वसूलना है तो डेबिट। मतलब ये क्या हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा, ये 2000 से। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से। सेम गोस फॉर सी। सी को दिया कितना है, सी को दिया कितना है, 20, देना कितना है 6। अरे दिया है 20, देना है 6, दिया है 20, देना है 6, तो 14 वसूलो। वसूलने के लिए क्या करूं, कम करना है उसका कैपिटल, उसका कैपिटल कम करना, वसूलना है। वसूलने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या रहेंगी, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। बी अकाउंट डेबिट 2000, सी अकाउंट डेबिट 14,000 टू ए कैपिटल 16,000। एंट्री जम गई, एंट्री जमी, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एंट्री जमी, देखो ए को देना था, ए को देना था 20 से 36 पे लाना है, इसका कैपिटल बढ़ाना है, 20 से 36 पे लाना है, बढ़ाना है। कैपिटल को क्रेडिट है और बढ़ाना है तो क्रेडिट हो गया। बी का कैपिटल, ए का कैपिटल बढ़ाना है और बढ़ाना है तो क्रेडिट। और वेयर एज बी और सी के कैपिटल कम करना है, 20 से 18 और 20 से 6 लाना है, कम करना है, क्रेडिट बैलेंस है, कम करना है तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस है, कम करना है तो डेबिट। बराबर है ना, हाँ या ना, ओ यस और नो, पक्का श्योर, कोई डाउट। बढ़ू आगे यहाँ से, अगर डाउट नहीं है तो बढ़ू आगे यहाँ से। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, ठीक है, ये डाल दिया इफेक्ट आपने, चेक तो करे सही भी है या नहीं। क्या थी एंट्री, बी अकाउंट डेबिट 2000, बी अकाउंट डेबिट 2000, सी अकाउंट डेबिट 14,000, सी अकाउंट डेबिट 14,000, ए अकाउंट क्रेडिट 16,000, ए अकाउंट क्रेडिट 16,000, है ना। या तो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन से चले जाओ, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन से चले जाओ, आंसर ये आना है, या ये चार्ट की मदद से चले जाओ, आंसर ये आना है। क्या इजी पड़ता, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन इजी पड़ेगा कि चार्ट इजी पड़ेगा। चार्ट में एंट्रीज कम सोचना है, एंट्री एक ही बार सोचना है, आखिर में, आखिरी में जाके सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ये शॉर्टकट मेथड है जो आपने शायद सीबीएसई में पढ़ी होंगी, ये शॉर्टकट मेथड है। बट एक्चुअल एंड ओरिजिनल मेथड इज दिस, ओरिजिनल मेथड ये है जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई। ये लॉजिक के लिए कि भाई कर क्या रहे, कर क्या रहे, नहीं तो बोले उसको कर क्या रहे, रट रहे, नहीं, कर रहे रेक्टिफिकेशन थोड़े अलग तरीके से। आपने यहां भी वही किया ना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, एंट्री की जगह करेक्ट कैलकुलेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन, रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैलकुलेशन के बेसिस पे आपने रेक्टिफाई किया है, कैलकुलेशन के बेसिस पे आपने डिफरेंस तो यहां निकला है, डिफरेंस तो यहां भी निकलता था, 2000, 14,000 और 16,000। समझा क्या, हाँ या ना, लॉजिक समझा क्या, इंपॉर्टेंट है लॉजिक समझा क्या। बंद कर लो कैमरास, बंद कर लो कैमरास और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट, बंद कर लो कैमरास। अब प्रैक्टिस करेंगे, लॉजिक समझाया तो ना वी कैन प्रैक्टिस। बढ़ू आगे, done with the screenshot, are you guys done with the screenshot? Question number 47, would you like to try this once कि मैं बता दूं। Question number 47, would you guys like to try?
ट्राई अगर है तो चैट में ट्राई लिख देना, आप बता दो तो एक बार लिख देना आप बता दो, प्राइवेट में लिख देना आप बता दो, अगर आपको लगता है तो मैं बता दूंगा। ट्राई करना चाहते हो तो आई गिव यू टाइम, आई गिव यू टाइम। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके पास तो ऑप्शन है ही पॉज करके ट्राई करने का। ट्राई के ज़्यादा है मेरे को, करो तो 47 ट्राई करो एक बार, 47 ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाना। मेरे से सवाल मत पूछना, खुद ही दिमाग लगाने की कोशिश करो। कम ऑन 2.5 मिनट, फटाफट ट्राई करो। करेक्ट पार्ट क्या है, रॉन्ग पार्ट क्या है, वो समझो, यूल गेट योर आंसर्स, यूल गेट योर आंसर्स, कम ऑन हरी अप फास्ट। हो गया है।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने डन डन लिखा है कुछ बच्चों ने, तो आई होप शायद आप लोगों ने कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर 46, राइट, आई एम स्टार्टिंग विद दैट। ये क्या हो गया? प्रॉब्लम नंबर 47। प्रॉब्लम नंबर 47 क्या लिखा है, पढ़ूं मैं? आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्या? Messrs A, B, and C, a partnership firm, earned a profit of 90,000. Their profit sharing ratios are 5:3:2. 5:3:2 profit sharing ratio है. The firm had not recorded the commission to C 16,000 and interest to be charged by 6% on capital, which is as follow. मतलब उन्होंने कमीशन भी नहीं रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं रिकॉर्ड किया। सिंपल है। कमीशन भी रिकॉर्ड करना भूल गए, दे फॉरगॉट टू रिकॉर्ड कमीशन, दे फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब उन्होंने गलती क्या की? गलती क्या की, ये चीज समझना जरूरी है। गलती क्या की? 90,000 का प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। 90,000 का प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। नो एंट्री नहीं, नो एंट्री नहीं। उन्होंने व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, व्हाट हैड बीन डन, क्या गलत कर दिया उन्होंने? भाई पार्टनर्स थे ए, बी और सी, और ये लास्ट में टोटल, ठीक है। उन्होंने क्या किया? सीधा सीधा प्रॉफिट उठाया। कितने का प्रॉफिट उठाया? 90,000 का प्रॉफिट उठाया और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3:2। 90,000 इंटू 5/10, 90,000 इंटू 3/10, 90,000 इंटू 2/10, दैट्स 45,000। दिस इज 27,000 एंड दिस इज 18,000। निकाल के देख लेना, आपने निकाला है अभी शायद, आई थिंक। दिस इज व्हाट दे हैव डन, दिस इज व्हाट दे हैव डन। ये सही है या गलत है? जवाब दे, ये सही है या गलत? दिस इज रॉन्ग। दे हैव डन इट लाइक दिस, विच इज रॉन्ग। हमको रेक्टिफाई करना है। तो अब करेक्ट एंट्री देख लो। करेक्ट इफेक्ट क्या जाने चाहिए थे? करेक्ट एंट्री की जगह अगर मैं करेक्ट इफेक्ट बोलूँ तो विल बी मोर कंफर्टेबल, क्योंकि दिस इज नॉट एन एंट्री एक्चुअली, दिस इज एन इफेक्ट। करेक्ट इफेक्ट क्या जाने चाहिए थे भाई? करेक्ट एंट्री में व्हाट शुड हैव बीन डन कि भाई सबसे पहले सबसे पहले कमीशन दे दे। द फर्म हैड नॉट रिकॉर्डेड द कमीशन टू सी, सी को कमीशन दे दे। अच्छी बात है, सी को कमीशन मिलेगा। पार्टनर्स के नाम लिख लो, ए बी सी एंड टोटल। कमीशन दे दे, सी को कमीशन दे भाई, बिल्कुल दे कमीशन दे। सी को कमीशन 16,000, टोटल टोटल लिखते जाना, टोटल लिखते जाना। फिर क्या बटेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कैसा? 70,000 पे कितना? 6% है। 70,000 का 6%, 70,000 का 6%, 30,000 का 6%, और 15,000 का 50,000 का 6%। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल भी 4,200, 1,800, 300। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाना चाहिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस हिसाब से बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता, वैसे इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो वो ऐड होता या लेस होता? शूट शूट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता तो ऐड होता या लेस होता? वो लेस होता, हाँ लेस होता, क्योंकि पार्टनर्स अकाउंट में दे रहे, उससे वसूलते। ये पार्टनर अकाउंट है ना, पार्टनर से वसूलेंगे, लेस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रहा तो लेस रखना, याद रखना, ठीक है। आएगा कभी तो ध्यान रखना। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 9,000 बांट दिया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 9,000 बांट दिया। तो 16 और 9 25 बांट दिया। प्रॉफिट कितना बच गया? 16 और 9 25 बांट दिया, तो 90,000 का प्रॉफिट था। 90,000 के प्रॉफिट में से 16 और 9 बांट दिए हमने। 90,000 के प्रॉफिट में से 16 और 9 बांट दिए। 90,000 के प्रॉफिट में से 16 और 9 बांट दिए, तो कितना प्रॉफिट बचा? जवाब दीजिए, कितना प्रॉफिट बचा जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? डोंट यू थिंक प्रॉफिट इज 65,000 which has to be distributed among the existing partner? Whether I'm right or wrong, whether I'm right or wrong, 65,000. Profit sharing ratios still are 5:3:2. Profit sharing ratios are still 5:3:2. So 65,000 will be divided into 5:3:2. 5:3:2 में 65,000 को बांट दो, कितना आएगा? आई थिंक इट इज 32,500, जो चार्ट में मेरे को दिख रहा है। 32,500, 19,500 एंड 13,000, दिस आर करेक्ट। फिर मैंने क्या बोला था? इसके बाद क्या करना? टेक अ सिंपल टोटल। रॉन्ग एंट्री की टोटल ले लो, 36,700। करेक्ट एंट्री की टोटल ले लो, और क्रॉस चेक भी बताया था मैंने। क्रॉस चेक याद है क्या बेटा? आधे लोग क्रॉस चेक भूल जाते हैं। क्रॉस चेक क्या बताया था? रॉन्ग एंट्री की टोटल 90,000 है, करेक्ट एंट्री की भी टोटल 90 आनी चाहिए, ऐसी वाली टोटल। इसको क्या? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 90 आती है, ऐसी ऐसी दोनों टोटल 90 आती है, और आनी भी चाहिए, तभी जाके आपका आंसर सही जगह पहुंचेगा। अगर वो नहीं आ रही है मतलब गलती है, कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत इफेक्ट दे रखे हैं जिसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमने गलत इफेक्ट दे रखे हैं जिसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। जमेगा यहाँ तक? यस और नो?
पक्का क्या बेटा, पक्का है ना यहाँ तक? श्योर। लास्ट में एक चीज और करने बोला था, क्या? लास्ट में एक चीज बोला था, डिफरेंस, जिसको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। वो पढ़ाऊंगा पहले, पुराने किसी ने पढ़ा दिया होगा कि प्लस माइनस पे कंसंट्रेट करो, नहीं। मैं सिर्फ सिंपल एक फंडा बोल रहा हूँ, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ डिफरेंस चाहिए अपने को, प्योर डिफरेंस चाहिए। 45,000 माइनस 36,700, क्या आएगा डिफरेंस? क्या आएगा डिफरेंस? 8,300, 5,700, 14,000, बराबर है। 8,300, ये 27,000 माइनस 21,300, 5,700, 18,000 माइनस 32, या 32,000 माइनस 18, 14,000। 32 माइनस, प्लस माइनस नहीं चाहिए मेरे को, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं चाहिए मेरे को, डिफरेंस चाहिए। बेटा मैंने वहां पे ए माइनस बी, बी माइनस ए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मैंने डिफरेंस लिखा है। मैंने डिफरेंस लिखा है, मेरे को डिफरेंस चाहिए। अब दिमाग लगाना, एंट्री पास करने के लिए डोका लगेगा, बताओ क्या? कैसा कैसा दिमाग लगेगा एंट्री पास करने के लिए? कैसा दिमाग लगेगा? सिंपल, मेरे को एक चीज बताओ, हमको इसको बी ए को देना कितना है? ए को देना कितना है? करेक्ट। ए को देना कितना है? 36,700। ए को देना है 36। ए को देना है 36, दे दिया 45, कम दिया है या ज्यादा दिया है? देना था 36, दे दिया 45, कम दिया है ज्यादा दिया है? जवाब दो, कम दिया है या ज्यादा दे दिया है? ज्यादा दे दिया है। वसूलो वसूलो। अगर ए से वसूलना है, पार्टनर से वसूलना है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? वसूलने के लिए क्रेडिट या डेबिट? जवाब दो। वसूलने के लिए क्रेडिट या डेबिट? जवाब दो, कमान 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 फटाफट। वसूलने के लिए क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वसूलना है। क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट को, वसूलना है तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा मतलब क्या हो जाना है? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,300 से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाना है 8,300 से। बी को देना था 21, बी को देना था 21, दे दिया 27, बी को भी कम दिया या ज्यादा दिया? जवाब दो। बी को देना था 21,300, दे दिया है 27, बी को भी कम दिया या ज्यादा दिया? जवाब दो। 21 देना था 27 दे दिया, क्या कर रहे हो? 21 देना था 27 दे दिया, क्या कर रहे हो? ज्यादा दे दिया। वसूलना है, अगेन बोलो, पार्टनर से वसूलना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट या डेबिट? डेबिट होगा, तो ये क्या होगा आपका? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा ये? 5,700। इन दोनों से वसूली हो गई। देखो, इसको सी को देना था 32, सी को देना था 32, सी को दिया है 18, देना था 32, दिया है 18, क्या बोलते हो? देना था 32, दिया है 18, क्या बोलते हो? देना था 32, दिया है 18, क्या बोलते हो? देंगे वसूलेंगे? देंगे या वसूलेंगे? देंगे। उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा? सी कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से क्रेडिट हो जाएगा ये? 14,000 से। सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 14,000 से। जमता क्या? हाँ या ना? यस और नो? छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो जैसा भी आप कर रहे हो गया है ये? 48 अगेन, वुड यू लाइक टू ट्राई प्रॉब्लम नंबर 48? आ रही मजा आ रही? करेंगे 48 भी ट्राई करेंगे एक बार? करो फटाफट करो, प्रॉब्लम नंबर 48 को ट्राई करो।
एक डन आ गया मेरे को, एक डन आ गया है, बाकी डन डन डन। अरे वाह, गुड, स्पीड है। इजी था क्या? क्या लिखा है? द फर्म हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। फर्म हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000 which is distributed equally among PQR while their profit sharing ratios are 5:3:2. Oh yes, it's a good one, it's a good one. The problem number 48। क्या बोल रहा है, गलती क्या हुई? फर्म का प्रॉफिट है 90,000, 90,000 का प्रॉफिट है, वो गलती से हमने इक्वली बांट दिया, जबकि बांटना क्या चाहिए था? 5:3:2। बांट दिया इक्वली, जबकि बांटना चाहिए था 5:3:2। बोलो। पार्टनर्स हो गए ये ए बी सी, जो कि गलत है। ए बी सी नाम नहीं होने चाहिए सर इनके, इनके नाम होने चाहिए पी क्यू एन आर। ठीक है, पी क्यू आर। व्हाट हैड बीन डन, क्या गलती की, रॉन्ग एंट्री क्या की? कि भाई जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कितना है? 90,000 का प्रॉफिट है, वो हमने इक्वली बांट दिया। जो 90,000 का प्रॉफिट है वो हमने इक्वली बांट दिया। इक्वली बांट दिया यानी 90,000 इंटू 1/3 यानी 30, 30 और 30 ऐसा बांट दिया। जबकि 30 30 30 ऐसा बांटना चाहिए था। क्या ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए था क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए था क्या? द प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन सच अ मैनर कि भाई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था, अगेन ए बी सी जो है, ए बी सी नहीं, पी क्यू आर। एक मिनट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शुड हैव बीन इन सच अ मैनर कि भाई 90,000 का बैलेंस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। 5/10, 3/10 एंड 2/10। 5/10, 3/10 मतलब 45,000, 45,000, 27,000 और 18,000। 45,000, 27,000 और 18,000, ये होना चाहिए था। सिंपल। नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस निकाल लो फटाफट। डिफरेंस कितना होने वाला है? टोटल वगैरह की जरूरत नहीं है, एक मिनट। क्या होगा डिफरेंस? बोलिए डिफरेंस। 15,000, 3,000 और 12,000 बराबर है क्या? 15,000, 3,000 और 12,000 बराबर है। अब मेरे को एक चीज बता, इसको हमने पी को दे दिया 45, सॉरी पी को दे दिया 30, जबकि देना था 45। करेक्ट में देना 45 है ना, दिया 30। क्या करेंगे, देंगे या वसूलेंगे? पी को हम और शेयर देंगे या पी से वसूलेंगे? जवाब दो। पी को शेयर देंगे या वसूलेंगे? देंगे। देने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? देने के लिए डेबिट या क्रेडिट? जवाब दो। क्रेडिट। तो यहाँ क्या हो जाना है? टू पी कैपिटल अकाउंट। पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। क्यू और आर देना था 30, सॉरी देना था 27, दे दिया 30। देना था 27, दे दिया 30, ज़्यादा दे दिया। वसूलेंगे, वसूलेंगे तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। सेम गोज फॉर आर। दे दिया है 18, दे कितना दिया है? 18। देना कितना चाहिए था? उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। दे कितना दिया? 30। दे कितना दिया? 30, जबकि देना था 18। वसूलो, वसूलो मतलब आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 12,000 से। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दिस लाइक दैट?
क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, कितने लोगों ने ऐसे किया है? प्राउड ऑफ यू क्लास, प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू. Those who are waiting to write it down or taking the screenshot, do your honors. ठीक है, अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, 2 मिनट. क्लास अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने. जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए ना, इस सब में प्रॉफिट दिया हुआ था. इस सब में प्रॉफिट दिया हुआ था. वहां दिया था पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट 60,000, दूसरे क्वेश्चन में प्रॉफिट 90,000, इवन तीसरे क्वेश्चन में भी दिया हुआ था प्रॉफिट 90,000. बट कई बार एडजस्टमेंट्स ऐसे आ सकते हैं, देखो ऐसा, वह प्रॉफिट इज नॉट गिवन. द फर्म हैड 3 पार्टनर A, B, C and D and their profit sharing ratios are 5:3:2. Firm allowed a salary of 20,000 instead of 12,000. 20,000 की सैलरी दे दी जबकि 12,000 देना चाहिए था. ए को 20,000 की सैलरी दे दी जबकि 12,000 की सैलरी देना था. यानी यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया है बट गलती है. प्रॉफिट नहीं दिया बट गलती है. प्रॉफिट इज नॉट गिवन. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे रेक्टिफाई करते, क्या करते, मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा. लाइव वाले रुकना, लाइव वाले रुकना. जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा, लिंक बैठा हुआ है. रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं, लिंक बैठा हुआ है. तुरंत अगला लेक्चर देख लेना, तुरंत अगला लेक्चर देख लेना. फॉर द सेक ऑफ डिवाइडिंग लेक्चर्स इनटू 2 पार्ट में पॉज करने वाला हूँ, मैं स्टॉप करूंगा लेक्चर. प्रॉफिट गिवन का लेक्चर अलग बन जाता है, प्रॉफिट नॉट गिवन का लेक्चर अलग बनाना. मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ. बट जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तुरंत लिंक बैठा हुआ है, दिमाग में कंसेप्ट अभी फ्रेश है, लेक्चर देखना शुरू कर देना अगला वाला. क्लियर है क्या? हाँ या ना? तो मैं बस रिकॉर्ड पॉज कर रहा हूँ. जो लाइव जुड़े हुए, हम तुरंत नेक्स्ट सेशन चालू कर रहे हैं. मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिवाइडिंग लेक्चर्स इनटू 2 पार्ट में रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ. हमारा नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू होने वाला है अभी. ठीक है, चलिए, सी यू इन 5 minutes. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.